अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 जून 2026 और दिन है इतवार का। ईरान ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। यूं समझ लें कि अमेरिका को और तमाम के तमाम यूरोपीय ममालिक को चैलेंज कर दिया है, और वो ये कि आबनाए हरमुज़ के दहाने पे, आबनाए हरमुज़ के किनारे पे 4 एटमी पावर प्लांट्स लगाने का ऐलान कर दिया है। और ये ख़बर अब कोई ऐसी ख़बर नहीं है कि मैं आपके साथ कोई खुफिया मालूमात शेयर कर रहा हूँ या कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, बल्कि पूरे जो मगरबी मीडिया है वो इस ख़बर को छाप रहा है। इस पे बाकायदा अब तबसरे और तज्ज़िये भी हो रहे हैं। इस ख़बर की डिटेल्स क्या हैं और इस डेवलपमेंट से अमेरिका और पूरा यूरोप क्यों कर तशवीश में मुब्तला है, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे और बाकी मगरबी ममालिक को इससे खौफ क्या है, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ये ख़बर जो है पूरी दुनिया के मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है कि ईरान ने रशिया के साथ 25 बिलियन डॉलर का मेगा न्यूक्लियर मुआहदा जो है वो साइन कर दिया है। इस मुआहदे में ये बताया गया है कि ये MOU एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, इसके तहत ये साइन किया गया है। और इस मुआहदे के तहत ईरान जो है और रशिया दोनों मिलकर, जो ईरान का जो सूबा है हरमुज़गान, जो कि आबनाए हरमुज़ के बिल्कुल दहाने पे वाक़े है, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आबनाए हरमुज़ के दहाने पे 4 एटमी पावर प्लांट लगाने का ऐलान, तो वहाँ पे हरमुज़गान सूबे में जो कि आबनाए हरमुज़ के दहाने पे वाक़े है, रशिया के ताउन से 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये 500 हेक्टर जो रकबा है उसके ऊपर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है, देखिए कहा ये जा रहा है कि इसमें जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो ईरान की पूरी की जाएंगी। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो 1255 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोवाइड करेगा या जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप 5 का लगा देते हैं तो तकरीबन 5000 मेगावाट जो है वो बिजली की ज़रूरियात ईरान की इससे पूरी की जाएंगी। अब आप कह रहे हैं, सोचेंगे कि यार ये तो बिजली का मंसूबा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो इसमें एटम बम बनाने की या एटमी हथियार बनाने की बात कहाँ पे आ गई। तो ये तो आगे चल के मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अब हो क्या रहा है कि इसमें ईरान ने ये जो एग्रीमेंट है, जो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, उसमें ईरान ने ये कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बो शहर, तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक्टिव है, फ़ाल है और इसका एक हिस्सा काम कर रहा है। और इस मुआहदे के तहत मज़ीद 2 हिस्सों पे काम किया जाएगा और उसको बाकायदा ऑपरेट किया जाएगा। ये बो शहर का जो पावर प्लांट है, आपको याद होगा कि इसराइल ने बाकायदा 3 दफ़ा इसको टारगेट करने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरह ये जो मंसूबा है ये इसका उड़ा दिया जाए, लेकिन कुछ जुज़वी नुकसान उन्होंने ज़रूर पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर जो है ईरानी हुकाम ने इसको फ़ाल कर दिया है। अब इस मुआहदे में सबसे जो कंसर्निंग पॉइंट है मगरबी ममालिक और अमेरिका के लिए वो है क्या, वो ये है कि ईरान ने ये भी कहा है कि यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड किया जाएगा, मुसलसल एनरिच्ड किया जाएगा। और ये जो बो शहर के 2 मज़ीद हिस्से बनाए जाएंगे, उसको ये एनरिच्ड यूरेनियम की जो सप्लाई जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। अब ये है असल ख़बर। एनरिच्ड यूरेनियम को जब आप 60% तक जो है अगर आप एनरिच करते हैं, अफजुदा करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है सिविल आपके जो प्रोग्राम है उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मिलिट्री प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप इसको 90% तक ले जाते हैं। तो ये 90% तक जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि ग्रेड वेपन तक आप ले जाते हैं। तो जब आप 90% तक आप इसको एनरिच्ड करते हैं तो उसके बाद आप एटम बम
उससे बना सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार आप इससे हासिल कर सकते हैं। और यही खौफ है मगरबी ममालिक को कि ये जो 4 एटमी पावर प्लांट लग रहे हैं $25 अरब के मंसूबे से अबनाए हरमस के दहाने पे, इसकी क्या गारंटी है कि ईरान यूरेनियम को 60 से 90% पर नहीं ले जाएगा। अब ये है असल कंसर्निंग पॉइंट। गोया ईरान और रूस मिलकर अमेरिका की माशी ताकत को अब चैलेंज कर रहे हैं, एक नया मुआशी मुतबादल निज़ाम वो ला रहे हैं। और अब ईरान ने ये काट खेल कर कि इन 4 पावर प्लांट्स में भी यूरेनियम को एनरिच किया जाएगा, और वो शहर में जो 2 मज़ीद प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, 2 हिस्से मज़ीद, वहाँ भी एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका के इस ख्वाब पे जो है ना, इन उम्मीदों पे पानी फेर दिया है कि अमेरिका जो ये कहता है कि ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दिया जाए, या हमारी फोर्सेस की मौजूदगी में, हमारी टीम की मौजूदगी में ईरान में इसको तल्फ़ कर दिया जाए। असल ख़तरा उसको यही है कि ये अगर 60 से 90% पे, यानी कि ग्रेड वेपन पे अगर ले गए तो फिर कौन रोक सकता है भाई ईरान को एटमी हथियार बनाने से। ये है असल बात। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अचानक से 28 फरवरी को ख़बर आ जाती है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर दिया है, तो वो कुछ इनके साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह शेयर हुई थी, इसराइल की एजेंसी ने उनके साथ शेयर की थी और कहा था कि ईरान जो है वो तकरीबन अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको 60 से 90% पर ले जा चुका है, या कल परसों में ले जाने वाला है। इस तरह के इंतज़ामात इसराइली एजेंसी के बकौल हमने देखे हैं, हमारे सैटेलाइट्स ने देखे हैं, या कोई अपनी तरफ से कहानी गढ़ी है। और अगर वो 90% तक ले जाता है तो अगले 7 से 8 हफ्तों में वो न्यूक्लियर डिवाइस की डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकता है, यानी एटमी तजर्बा कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन जब इनको दी गई थी तो ट्रंप ने जो है जल्दबाजी में और उजलत में ईरान पे हमला कर दिया था। तो अब भी इस मायदे से इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात इनके बरकरार हैं। अब इसके असरात से ये खौफज़दा क्यों हैं और तशवीश में ये क्यों कर मुब्तला हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि जब अबनाए हरमुज़ को इनिशियली बंद किया गया था तो उस वक्त ईरान ने यह कहा था कि हम टोल टैक्स वसूल करेंगे। चलें सिंपली, तो जिन जहाज़ों के पास जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे डॉलर्स नहीं थे, तो ईरान ने ये कहा था कि जिनके पास डॉलर्स नहीं है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो गोया ये जब ख़बर सुनी अमेरिकी इंतज़ामिया ने कि अब ये डॉलर के मुकाबले में युआन को ला रहे हैं और ईरान अपने जो एक्सपोर्ट है या जो इंपोर्ट है वो युआन में कर सकता है, तो ज़ाहिर है इस चीज़ को देख कर बहुत सारे मुल्कों के, भारत के भी, मशरक़ वस्ता के ममालिक के भी, कई यूरोपीय ममालिक के जो जहाज़ है वो तेल बरदार और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ से गुज़रते रहे हैं। तो ईरान के इस ऐलान से ये तासुर मिल गया था और दुरुस्त मिला था कि अब ये ममालिक जो है युआन में पेमेंट करेंगे ईरान को, तो ये तो एक डॉलर के मुकाबले में एक मुतबादिल करेंसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और रीजनल ममालिक जब इसको देखेंगे तो वो भी युआन में जो है ट्रेड ईरान के साथ शुरू कर देंगे। तो ये तो अमेरिका के लिए डेफिनेटली एक ख़तरे की घंटी थी। और दूसरा इसका जो कंसर्निंग पॉइंट है कि अब जो सवाल उठता है कि जनाब ईरान इतने पैसे लाएगा कहाँ से। तो ईरान इतने पैसे जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये कि एक तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे अब भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, करोड़ों डॉलर्स में एक्सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो टोल टैक्स नाफिज किया जाएगा अबनाए हुरमुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों पे, तो उससे भी ये जो है $25 अरब की ज़रूरियात वो पूरी कर सकता है। यानी कि एक बैरल के बदले अगर वो $1 भी लेता है और एक बहरी जहाज़ में कई लाख बैरल होते हैं, तो कई लाख डॉलर्स तो रोज़ाना की बुनियाद पे ईरान जो है वो जमा कर सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मुआहिदा है, यकीन मानिए कि मगरबी मीडिया अगर आप मुलाहिज़ा कर लें, उनके माहिरीन को अगर आप मुलाहिज़ा कर लें, तो उनमें जैसे एक खलबली मच गई हो, एक हलचल मच गई हो, और ये अमरीकी सुपरमेसी को बाकायदा चैलेंज करने के मुतरादिफ है। और मगरबी ममालिक और अमेरिका को खौफ ये भी है कि अगर ईरान इस रास्ते पे चल निकलता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है तो फिर तो सऊदी अरब भी एटम बम बनाने की दौड़ में शामिल हो जाएगा, फिर तो तुर्की भी जो है वो
ایٹم بم بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا، تو جب یہ ممالک بھی ایٹم بم بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے تو اس کا جو بغل بچہ ہے، ناجائز بچہ اسرائیل، اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اور یہ معاہدہ، اس کو مغربی اور امریکی اہلکار جو ہیں وہ اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ براہ راست اسرائیلی وجود کے لیے خطرہ ہے، بلکہ سنگین ترین خطرہ ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ریجنل بیلنس کو اور طاقت کے توازن کو جو ہے وہ ایران کے حق میں شفٹ کر رہا ہے۔ یہ چند تفصیلات تھی، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نشست کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔